नमस्कार बच्चों, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी अगली वाली क्लास, जहां पे हम उस दिन छोड़े थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए समझते हैं। उसके आगे का मैंने आपको उस दिन बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रिपरेशन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हमारी देख रहे हैं, देख लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रुकिए, चेक करते हैं थोड़ा सा। लाइव चल नहीं रहा क्या सर? ये वही देख रहे हैं लिस्टेड पे है क्या? लाइव चल रहा अनलिस्टेड हो गया। चलिए कोई बात, पब्लिक नहीं है, बाद में सेव तो हो जाएगा। जब आपको चाहिए वो हम कर देंगे। चालू है ना सर? चलिए, यहाँ कैमरे में भी चल सेव हो रहा होगा। चलिए, कम से कम ये तो सही है। चलिए, अच्छी बात है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर आप कार्बोनाइल ग्रुप समझने के बाद हमको बहुत सी चीज़ें जानकारी मिलने वाली है। एक बार फिर से नमस्कार, केम छो, मजा मारो छो, सब लोग बढ़िया हो ना? चलो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। चलिए, हम लोगों ने उस दिन देखा कि जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है कुछ ऐसा शो होता है। चलिए अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। एनसीईआरटी में दे रखा है और पढ़ना इसलिए जरूरी है बच्चा, क्योंकि यहां से हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। चलिए थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि समझने में ही पूरा मजा है। चलो देखो, अगर मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन का क्या है? एटॉमिक नंबर 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p, कितना बचा? 2 2 4 और 2 6। मजा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की बच्चा पार्टी, ओ हो ऑक्सीडेस, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4, ठीक है। 2 2 4, यहाँ पे आ गया 4। चलो कोई बात नहीं, आइए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं कार्बन की, तो इसके 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और 2p में कितने हैं बच्चा? बोलो बोलो कितने हैं? 1 2 3, 1 और 2। चलो एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करता हूं। एक्साइटेड स्टेट में अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? चलो आइए करके देखते हैं। चलिए, अगर एक्साइटेड स्टेट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी जाएगा ना, तो भी आपको क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? हम 1 रखेंगे। एक एक्साइटेड स्टेट में यहां ले आएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा देखने को? 1 2 3, 1 2 3 और 4 यहाँ पे तो है ही, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, 1 यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। लेकिन 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 देखो, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं ना, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, अगर हम क्या करेंगे, अगर इन तीनों को sp3 हाइब्रिडाइज करवा देंगे ना, अगर sp3 हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो हमारा डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। एज पर लुईस कॉन्सेप्ट हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे केवल और केवल sp2 हाइब्रिडाइज करवाना पड़ेगा। मतलब कि इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये अनहाइब्रिडाइज होगा। पूछो क्यों? ये चीज मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से समझाई थी। अगर याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर एक बार आप जरूर देखिएगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि मुझे यहां पे इसको sp2 हाइब्रिडाइज क्यों करवाना पड़ा। अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं बच्चा, जैसे ये मैंने बनाया कार्बन, ठीक है। अब जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है उसको मार जाता है लकवा। लकवा मतलब समझते हो ना, कुछ ऐसा हो जाता है, वो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। थोड़ा सा सही हो बच्चा, ठीक है। अच्छा, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है बच्चा, उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। उसके पैर में क्या मार जाता है? लकवा। और केवल क्या होता है? उसका ऊपर वाला डबल सही होता है, जिसकी वजह से साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होती, हेड ऑन ओवरलैपिंग
होती है, लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग ना हो पाने की वजह से वो क्या नहीं बना सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ये एक्सेप्शन आता है बच्चा, आप अगर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे तो। चलो कोई बात नहीं, आइए करके देखते हैं। अगर ये मेरा कार्बन है तो इस पे कितने sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा हूं, तो एक ऑर्बिटल तो इसका ऐसे रख दिया हमने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। दूसरा ऑर्बिटल इसका हमने ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और तीसरा ऑर्बिटल बच्चा इसका हमने कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया। ये हमारा कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। और एक ऑर्बिटल इसका हम कैसे रखते हैं, बिल्कुल अनहाइब्रिडाइज्ड रखते हैं ऐसे। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का क्या होता है, डंबल दोनों साइड होता है, अगर आपको याद हो तो। आइए इसकी जब कार्बन की जब हम ऑक्सीजन से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया करेंगे। देखो तो ऑक्सीजन के हमने क्या किए हैं, ऑक्सीजन के जो बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल हैं, देखो एक तो इधर से आएगा, सीधे सीधे ये बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसका भी ये सब दोनों कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही रहेंगे, और एक ऑर्बिटल ऐसा रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चे, ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। देखो जब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे बच्चा, तो एक किस बांड का फॉर्मेशन करेंगे, ये पाई बांड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये क्या होगा, सिग्मा बांड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग बना रहा है। चलो अच्छी बात है, एक चीज तो समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो नीचे लिख देते हैं 2-3 पॉइंट, आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी करने में। आइए यहां लिख देते हैं। चलो देखो यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको थोड़ा पहले समझते हैं, उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत हमें एक चीज की जरूरत समझ में आ रही है, और वो जरूरत मैं आपकी पूरी करता हूं अभी। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसके 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, मतलब 2 लोन पेयर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लो। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिनोमिना देखते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड और ऊपर लोन पेयर बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, देखिए समझिएगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, क्या ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ ले जाएगा, क्या ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। और ऑक्सीजन इज अ यूनिवर्सल भिखमंगा, ऑक्सीजन कैसा है, यूनिवर्सल भिखमंगा वाला काम करता है। तो देखो ये कैसे बनने वाला है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्या होगा बच्चा, रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन और ये ऑक्सीजन, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, ये वाले क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, और इसकी वजह से इस पे क्या लगेगा, माइनस चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, माइनस चार्ज लगेगा। क्यों लगेगा वो भी देखो, देखो समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक कॉन्सेप्ट को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। मानिए समझ लीजिए ये एक घर है, क्या है, एक घर है, किसी भी इंसान का एक घर है, और इस घर में यहाँ पे एक इनका बेटा है, कौन है, बेटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे समझ लीजिए कि यहाँ पे इनकी एक बेटी भी है, क्या है, बेटी है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, बेटी है, और ये क्या है, बेटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये बेटा और बेटी हैं बच्चा, तो एक बात बताइएगा, इसकी अगर मैरिज होगी तो ये क्या करेगा, शादी करके बहू लाएगा, क्या लाएगा, बहू लाएगा। और इसकी शादी होगी तो किसी बाहर वाले से होगी, ठीक है, किससे होगी, किसी बाहर वाले से होगी, और ये जो आएगा ये जमाई होगा, क्या होगा, जमाई होगा। एक बात बताइएगा, जब ये प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो क्या ऐसा नहीं है कि बेटा और बहू का हिस्सा ज्यादा होगा, क्या होगा, बेटा और बहू का हिस्सा ज्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ बेटी और उसके हस्बैंड। अब एक बात बताइएगा, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये 2 अलग अलग लोगों के बीच में बन रहे हैं। सेम ऐसे आइए यहां पे देखिए, जब आप यहां पे देखोगे तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब बेटी तो इसके घर के है लेकिन दामाद बाहर का है, दामाद बाहर का है। तो यहां पे देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी के घर के है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर का है। और अगर बाहर के किसी एक इलेक्ट्रॉन को या फिर आप बाहर वाले को आप क्या करोगे, अंदर लाओगे, मतलब दामाद को आप अपने घर में बसाओगे, घर जमाई बनाओगे, तो सिंपल सी बात है कि आपका पैसा ही खर्चा होना है, आप निगेटिव में जाने वाले हो।
तो एक बात बताइए, जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचा तो एक तो इसी का था, बेटी तो इसी की है, लेकिन जो दामाद इसका था इसको भी लेके आया और दामाद के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चा, एक नेगेटिव चार्ज लगना पॉसिबल है। मतलब यहां पे क्या हुआ है, देखा जाए तो यहां पे एक फिनोमिना आपको देखने को मिलती है जिसको आप क्या कहते हो, रेजोनेंस। क्या कहते हो बच्चा, रेजोनेंस। और दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। चलो यहां पे लिख लेते हैं, ए एंड बी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में और लिख देते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो। ड्यू टू द, अब यहां पे हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस विल टेक प्लेस। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो रेजोनेंस के कारण क्या होगा, देखो सिंपल से एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे एक पॉइंट बना के और लिखिए, क्योंकि अगर एग्जाम में लिखने के लिए, देखो नीट और जेईई वाला तो कभी नहीं पूछेगा, ये ओनली द कॉन्सेप्ट, बट यहां से क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, सो इट इज वेरी वर्सेटाइल इन नेचर। ये क्या होगा, नेचर में काफी ज्यादा वर्सेटाइल होगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज तो आपको यहां पे समझ में आ ही गई होगी कि भैया स्ट्रक्चर आपको क्यों पढ़ाया गया। देखो जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो स्ट्रक्चर से आपको ये पता चलता है कि हमारे पास गैप है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि हमें जब ऐसे स्ट्रक्चर में तो हमें लुईस का डॉट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं देखे बच्चा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। यू मस्ट बी नो अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जाके देखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बारे में आप समझ गए होंगे, बेटा बहू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे लिए होता है ये समझना कि नेगेटिव चार्ज वहां पे मैं क्यों लगा रहा हूं। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसी का है और दूसरा उसका दामाद है जिसको बाहर से लेके आया, और बाहर से लेके आओगे तो बेटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर पैसा खर्च करना पड़ेगा तो आप माइनस में चले जाओगे। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की कार्रवाई पे ध्यान देते हैं। चलो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि पीडीएफ में ये थोड़ा सा ऊपर है। चलिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। पहला प्रिपरेशन मैं आपको पढ़ाता हूं, यहाँ पे मैं क्या एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सिंपल सा एक प्रिपरेशन की ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप ऑक्सीडाइजेशन करो, देखो जब मैं एल्कोहल पढ़ा रहा था बच्चा तो वहां पे मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों पढ़ाए थे। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं एल्कोहल और इस चैप्टर के दोनों चैप्टर की रिएक्शन को एक साथ मिक्स करूंगा। क्योंकि मैंने कई बच्चों से पूछा, कई बच्चों से मेरी मुलाकात हुई जो कहते हैं कि सर रिएक्शन तो आपने पढ़ा दी, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो बन नहीं रहे हैं। एक्चुअली बन क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से क्रॉस कर रहा है और वो आपके अंदर कैपेसिटी अभी नहीं आई है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों चैप्टर के रिएक्शन को आपस में मर्ज करके उनकी टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब आपका ये बेस कंप्लीट होगा। जिन बच्चों का ये बेस कंप्लीट है उनको मैंने एल्कोहल में करवा रखा है और उनके एल्कोहल के सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। बिल्कुल परेशान होने वाली दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए एक सिंपल से मैं बात करता हूँ। मैंने प्राइमरी एल्कोहल लिया है। क्या लिया है बच्चा, प्राइमरी एल्कोहल लिया है और यहाँ पे कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं डाल देता हूँ। चलो, और जैसे ही मैं इस पे क्या डालूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा, सिंपल सी बात है ये हाइड्रोजन बाय बाय टाटा हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा बच्चा क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में यहां से एक हाइड्रोजन भी क्या होगा, बाय बाय टाटा बोलेगा। आइए इसकी मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी
करा चुका हूं एल्कोहल के चैप्टर में। ये एक्चुअली एल्कोहल का है, लेकिन मैं यहां पे रख इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता हो कि इससे भी बनता है। चलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखिए मेरे पास क्या है, एक सिंपल सा फंडा बताऊं। मेरे पास एक प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, उसमें मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर ये रिएक्शन 2 स्टेप में चले, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बच्चा, तो बताइए क्या बनाएगा? सिंपल सी बात है, क्या बनाएगा? RCH2CHO बनाएगा। क्या बनाएगा? CH2CHO बनाएगा। और जब इसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक बार इसके साथ और रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, RC+ONOH बना लेगा। क्या बनाएगा? RCOO, ठीक है, OH बना लेगा। जैसे मैं एक रिएक्शन आपको और करवाता हूं। इसकी मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी करा चुका हूं बच्चों। अगर आप लोगों का ना कंप्लीट हो तो एक बार मुझे बताएगा, एल्कोहल का चैप्टर का लेक्चर मैं आपको भेज दूंगा, तो आप एल्कोहल के लेक्चर में इसको देख सकते हो कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? RCH2OH। देखिए यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा है क्या? CrO3 क्रोमेटाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? RCH2CHO में कन्वर्ट कर देगा। चलिए अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे एल्कीन लिया है हमने। क्या लिया है? एल्कीन लिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी छेड़ने वाला नहीं है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या लिया है? PCC आप लोग जानते हो कि जिनको पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा PCC क्या है। सिंपल सी बात है, ठीक है, नहीं मालूम होगा मैं बता दूंगा, ठीक है, पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट कहते हैं इसको। चलो ये क्या करेगा? सिंपल सी बात है, RC+C, चलो इसको सही कर लेना, यहाँ पे आ गया H, ठीक है, और ये क्या करेगा? CH, तो यहाँ पे होगा ही होगा। ओहो थोड़ा सा गलती हो रही। ये क्या करेगा? इसको HCHO में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा ये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगली रिएक्शन को चेक करते हैं। कुछ नहीं रखा बच्चा, सब मोह माया है। इस मोह माया की नगरी से विरक्त होइए, तब आपको ज्यादा मजा आने वाला है। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है बच्चा? इसको अपन लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल। और याद करो जब आपको एल्कोहल पढ़ाया गया था तो मैंने कहा था कि जब आप सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तब आपको क्या मिलने वाला है? सिंपल सी बात है, आपको क्या मिलेगा? RCH2CH, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? CH3। कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर यहां से O जाएगा और यहां से H जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो तो यहां से अपन लोग क्या करेंगे? देखो सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको। यहां से इसको मत हटाओ, यहां से आप एक काम कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा RCH2, यहाँ पे तो C रहेगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। मतलब आपका सेकेंडरी एल्कोहल जब भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा बच्चा, वो हमेशा किसका निर्माण करेगा? कीटोन का। क्या बनाएगा? कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। और ये रिएक्शन आपको एल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। बस यहाँ पे एज पर रिवीजन मैंने एक बार करवाने की आपकी कोशिश की है, बाकी ये रिएक्शन हो चुकी हैं आपकी, ठीक है, और तो कोई नहीं छूट रही है। देख लेते हैं एक बार। हाँ यही रिएक्शंस हैं। हाँ आप एक काम कर सकते हो, आपके लिए मैं इसका होमवर्क भेजूंगा तो उसमें मैं इसकी कुछ रिएक्शंस और लिख दूंगा जिसे आपको सेम एज वेल एज ऐसे ही करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ये रिएक्शन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। चलिए आइए, जैसे मैं क्या कर रहा हूं बच्चा पार्टी, सिंपल से एक बात बता रहा हूं आपको, मजा आने वाला है। देखिए मेरे पास है RCH2CH2 एंड OH। और देखिए अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं। तो ये किस में कन्वर्ट होगी? RCH2CHO में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चा? ये रिएक्शन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी RCH2C डबल बॉन्ड O एंड OH में कन्वर्ट
हो जाएगी। प्लीज इन दोनों रिएक्शन को ध्यान देना कि हमें करना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें 2 स्टेप की रिएक्शन को एक साथ रख देता है और आपसे कहेगा कि बताइए क्या आने वाला है। ये तभी आपके लिए संभव होगा जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करोगे। और रही बात नेम रिएक्शन की, मैं वादा करता हूं, जैसे कुछ दिन पहले हमारे पास आई थी ना, क्या नाम था उनका, आफरा जी थी और उनके साथ में 2-3 बच्चियां और उन्होंने बोला कि सर नेम रिएक्शन को जैसे कोलिब्रेट करता है तो हम कैसे उसे सॉल्व करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुक जाओ, एक लेक्चर में लगाऊंगा जिसमें मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन एक जगह पर बाय द ट्रिक मैं आपको करवा दूंगा, जिसकी वजह से आप उनको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके सॉल्व करना सीख सको। चलिए पहले थोड़ा सा बेस बनाते हैं, आइए करते हैं अगला। ओहो फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ये रिएक्शन भी आपको एल्कोहल में देखने को मिल चुकी है। तो आइए थोड़ा सा इसको भी करते हैं, बहुत इजी है, समझ में आपको आ जाएगा। RCH2OH देखा जाए तो ये क्या है बच्चा, कुछ नहीं है, एक प्रकार की प्राइमरी एल्कोहल है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना, यहाँ पे टेम्परेचर एग्जाम में आपको दिया होगा, और अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो CBSE बोर्ड का, तो वहाँ पे प्लीज टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन हो तो चलेगा, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। और इस रिएक्शन में होने क्या वाला, सिंपल से एक बात बताऊं मैं, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो अगर मैं इसका रिएक्शन कॉपर के साथ करवाता हूं, चलो कॉपर क्या ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है ना, चलो अगर कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो एक H में बच्चा कहां से लेके जाऊंगा, यहां से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एक H यहां से। चलो अच्छी बात है। तो मुझे क्या मिल जाएगा समझिएगा, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे मिलेगा RCH2 और क्या मिल जाएगा CHO, क्या मिल जाएगा CHO मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अच्छी बात है। और अगर इस रिएक्शन, अच्छा यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, उसे मैं मिटा देता हूं। चलिए ये H नहीं जाएगा, ठीक है, ये तो एज वेल आ जाएगा RCH2CHO, बिल्कुल सही है। चलो और अगर मैं बात करता हूं बच्चा इस रिएक्शन की, देखो यहां पे क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। चलो अच्छी बात है, जब सेकेंडरी एल्कोहल होगा बच्चा तो ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी, RCH2। अब देखो यहां से ये H क्या हो जाएगा, बाय बाय टाटा होगा, और अगर ये H बाय बाय टाटा होगा तो एक सिंपल सी बात है, ये H भी कहां जाएगा, बाय बाय टाटा ही होने वाला है। देखो ये रिएक्शन मैंने गलत लिख दी और आप लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। चलो देखो मैंने सही लिखा था, यहां से एक H क्या हो जाएगा, बाय बाय टाटा होगा, क्या होगा बच्चा, बाय बाय टाटा होगा, तब ये क्या कन्वर्ट होगा, वही मैं कह रहा हूं रिएक्शन ऐसे कैसे होगी, RC। देखो अब यहां से एक H गया है तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, ये H भी गया है तो यहां पे क्या आएगा CHO, तो ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, एंड यहां पे क्या आ जाएगा H, RCHO होगा। वही मैं कह रहा हूं कि ऐसे कैसे गड़बड़ हो रहा है। यहां पे देखो एक H यहां से गया, एक H यहां से गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, RCH2C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हुआ, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। याद रखिएगा जब भी सेकेंडरी एल्कोहल आपके पास होगा और आप कॉपर से रिएक्शन करवा रहे होगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सब बहुत हलवा वाली रिएक्शन है। रिएक्शन तो तब आएगी जब आप रोजन मुंड रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे इसमें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा करते हैं, आइए फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा। देखिए कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी क्लास 11th की, ठीक है। किसकी मिलेगी, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है, देखो क्लास 11th की है, लेकिन वहां से भी प्रिपरेशन इनका होता है। तो ऐसा ना हो कि आप पढ़े तो हो लेकिन समझ में ना आए, या फिर ऐसा कहो कि कीर्तिमान सर पढ़ाएं और कोरिलेट करके क्लास 11th वाले रिएक्शन नहीं बताए हैं। जैसे कि मेरे पास दिया गया, सुनिए देखिएगा, बड़ी लाजवाब रिएक्शन यहाँ पे इसकी देखने को मिलती है। आपके पास क्या है, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है। और अगर एल्कीन की रिएक्शन आप ओजोन से करवाओगे, किससे करवाओगे, ओजोन से करवाओगे, तो आपको क्या मिलने वाला है। देखो मैं सिंपल सा फंडा लिखता हूं कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो कैसे बनेगा, CH3 और यहां पे क्या आ जाएगा C, ठीक है, क्या आ गया बच्चा C।
और C के साथ क्या है, H है, लगा दो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, H लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब देखो जैसे ये CH है तो मैं कह रहा हूं ये वाला बॉन्ड हमको तोड़ना है, क्या करना है, देखो मैं कलर चेंज करता हूं, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो देखो मैं कह रहा हूं यहां लिख दो आप CH2, क्या लिख दो, CH2। अब आपके पास कितने ऑक्सीजन है बच्चा, 3 ऑक्सीजन है कि नहीं बच्चा, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ऑक्सीजन आप यहां फिट करो और 2 ऑक्सीजन आप नीचे ऐसे फिट कर दो, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ बच्चा। और अगर जब ये हो जाएगा तब देखो इसको तोड़ना कहां से है, तोड़ने की प्रक्रिया आपको मालूम चल गई तो मजा आने वाला है, क्या आने वाला है बच्चा, मजा आने वाला है। अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम आपको बताते हैं इसको क्या कहते हैं, लेकिन तोड़ना इसको कैसे, एक पार्ट इसका ऐसे तोड़ो और दूसरा पार्ट इसका ऐसे तोड़ो, तोड़ सकते हो नहीं तोड़ सकते हो, बताओ बताओ बताओ, तोड़ सकते हो ना, चलो कोई बात नहीं। अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखो क्या मिलेगा, चलो, लेकिन ये टूटेगा कैसे, इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको डालना पड़ेगा, तो यहां पे डालना पड़ेगा ZnNH2O, ये डालेंगे बच्चा, देखो अच्छा, ये Zn क्या करेगा, एक चीज और याद रखिएगा, ये Zn क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZnO बना लेगा, क्या बना लेगा, ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड बना के ये रिलीज हो जाएगा। अब जब ये टूटेगा बच्चा तो आपको क्या मिलने वाला, देखो एक चीज तो मिल रहा है CH3CHO, क्या मिल रहा है, CH3CHO, ये वाला पार्ट क्या मिल रहा है, CH3CHO, और उधर क्या मिल रहा है बच्चा, बोलो बोलो, उधर क्या मिल रहा है, उधर क्या मिल रहा है, देखो आपको मिल क्या रहा है, CH2O, लेकिन इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, HCHO है वही, देखो वहां पे जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है CH2O, और इसको मैं तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, HCHO, मतलब आपको 2 एल्डिहाइड यहां पे देखने को मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन की इस रिएक्शन में आपको 2 एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, 2 एल्डिहाइड मिलेंगे। आइए थोड़ा सा इसी रिएक्शन को ना एक और करके देखते हैं, और अगर आप लोग चाहो तो खुद से भी ट्राई करिएगा, मैं वो रिएक्शन नीचे लिख रखा हूं, आइए ये लिखी हुई है, और इस रिएक्शन को थोड़ा सा ट्राई करिएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको घुमाने की कोशिश की है, वहां पे तो प्राइमरी एल्कोहल थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बताइए, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, सॉरी वहां पे क्या थी, थोड़ा देख लेते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे आपको सिंपल एल्कीन देखने को मिली थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एल्कीन के साथ मैंने खिलवाड़ किया है, ठीक है। चलिए इसको अगर आप बनाओगे तो बताओ कैसे बनेगी, सिंपल से, जैसे वो बनी थी वैसे ये भी बनेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं, और हो सकता है कोई आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सर आप तो बता ही नहीं हो, ये इसका नाम क्या होगा, जो ये कंपाउंड बना था बच्चा, इसका नाम क्या होगा, ये जो कंपाउंड यहां पे बना था ये, इसका नाम क्या होगा, तो लिख लीजिए बच्चा, प्रोपेन ओजोनेट, क्या होगा इसका, प्रोपेन क्या होगा, ओजोनाइट, क्या होगा, प्रोपेन ओजोनाइट इसका नाम होगा, याद रखिएगा। ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन ओजोनाइट, क्योंकि ये प्रोपेन का ही स्ट्रक्चर है और उसके साथ ओजोन क्या हो रहा है, मिक्स हो रही है। चलो आओ एक और करके देखते हैं इसका, तब हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हमको आ गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए यहां पे इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन और जुड़े हुए, जबकि वहां पे क्या था, सिंपल था। अब आपके लिए थोड़ा सा यहां प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करते हुए सीधे से जो फंडा हमने आपको बताया है कि यहां से इस डबल बॉन्ड को क्या करिए, ब्रेक करिए, और अगर ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो इसको आप ऐसे बनाइए, ठीक है, ये हो गया कार्बन, इस कार्बन के साथ एक CH3 यहां पे और एक CH3 यहां पे लगा दो, कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। और एक ऑक्सीजन यहां फंसाओ, और ये तो क्या है, CH2 है, तो ये लो, ये CH2 इसके साथ यहां पे हो गया, एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन यहां पे और एक ऑक्सीजन यहां पे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, सोचना समझना है ही नहीं। अगर इतना आ गया है तो अब वही करना है, यहां पे क्या डालना है, Zn डालो और साथ में क्या डालोगे, बोलो बोलो क्या डालोगे, H2O डालोगे। और जब इन दोनों को आप डालोगे बच्चों, सिंपल सी बात क्या है कि ये यहां से कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहां से टूट जाएगा, और ये Zn इस ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ बच्चा, ये Zn इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके यहां पे क्या निकाल देगा, -ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड निकाल देगा। अभी आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, बोलो बोलो क्या मिलने वाला है, बहुत अच्छा कंपाउंड मिलेगा। आइए करके देखते हैं, चलो जब इसको अपन करके देखेंगे तो देखो एक तो यहां पे मिल रहा है CH2O, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है HCHO लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
HCHO लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों ऐसे लगे हो तो ये क्या हो गया CH3 और यहाँ पे C और यहाँ पे CH3, लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या नहीं बच्चा, इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं। लेकिन सिंपल सी एक बात बताऊं आपको, जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा आपको ऐसे, जैसे कि वहां पे कन्वर्ट हुआ था। तो ये किसका निर्माण करेगा, ये किसका फॉर्मेशन करेगा भैया, सिंपल सी बात है, किसका फॉर्मेशन करेगा। जब आपको सेकेंडरी एल्कीन आपको दिखाई देती हुई मिलेगी, तब यहां पे आपको एक कंपाउंड कीटोन मिलेगा और दूसरा कंपाउंड एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। दो कंपाउंड आपके यहां पे फॉर्मेशन करेंगे, सिंपल सी एक बात है। चलिए एक रिएक्शन इसके हम लोग और देख लेते हैं। अच्छा, इसका नामकरण भी कर लीजिएगा, इसका नाम क्या होगा मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आशा करते हैं, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमें क्लास क्या करनी पड़ी, यहाँ पे लेनी पड़ी, लेकिन आगे की क्लास कल से जूम ऐप पे ही लेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है जो हमें समझना होता है और यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा साउंड सिस्टम की प्रॉब्लम है, कल हम उसको भी सुधारेंगे और कल जरूर जूम ऐप पे इसकी क्लास लेंगे, आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन अपने पास और है प्रिपरेशन, वो भी देख लेते हैं। फ्रॉम एल्काइन, कहां से देखते हैं बच्चा, फ्रॉम एल्काइन। चलिए अच्छी बात है, आइए एल्काइन से भी इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। चलो आइए थोड़ा सा करके देखते हैं, मजा तो तभी आता है जब हम इसको करके देखते हैं। हमारे पास ये एक एल्काइन दी हुई है, कितने कार्बन की, 3 कार्बन की एल्काइन दी गई है और कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी रिएक्शन अगर हम H2O के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं, H2O के साथ, लेकिन उसके लिए हमें क्या कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, Hg का सॉल्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सॉल्ट लेना पड़ेगा। और जब ये रिएक्शन हम करवाएंगे बच्चा, तो ये क्या हो जाएगी, मार्किनोकोव रिएक्शन होगी। क्या होगी, मार्किनोकोव रिएक्शन होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म पिछले साल आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में, नहीं पढ़ाएगा तो एक बार इसकी मैकेनिज्म हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। और भी जो बचा हुआ इसका पार्ट है ना, जब मैं अभी इसके बाद लेक्चर लूंगा, दोनों पार्ट को मैच करूंगा, तो वहां पे मैं सोच रहा हूं कि इनकी एक मास्टर रिएक्शन कराऊं, जिनमें आपको ये पता चलेगा कि रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे हैं। उसके बाद आप दोनों को मर्ज करोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। अभी तो ये केवल एनसीईआरटी का पार्ट है, जो नीट के प्रोस्पेक्टस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे वो वाला पार्ट करवा रहा हूँ। कमेंट भी देखते चलते, चलो आइए। कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा बच्चा तो कैसे टूटेगा वो देखेगा। ये क्या होगा, CH3। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपके 2 पार्ट में टूटेगा, ये 2 पार्ट में टूटेगा, किसमें किसमें, OH एंड H+, OH माइनस और H+। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अडेंडम को आपने क्या किया, यहां दिया होगा और अडेंडम आपका यहां गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या होने वाला है समझिएगा। ये हो जाएगा C और यहां पे हमने लगा दिया OH और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चा, ठीक है, ये क्या है, नॉट स्टेबल। क्या है, दिस इज हाँ बस सर, नॉट। क्या बात कर रहे हैं सर, मर गए तक तो बनाते बनाते। नहीं वो तो क्या उसमें रिकॉर्ड होगा। चलिए दिस इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। क्यों, ड्यू टू द आइसोमेरिज्म। याद करिए आइसोमेरिज्म अगर याद हो, ड्यू टू आइसोमेरिज्म। पूछो क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। और ये किसमें कन्वर्ट होगा, बोलो किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा आपका CH3। देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आया कि नहीं आया आइसोमेरिज्म का ये हिस्सा, ठीक है। मैंने अभी 11th में पढ़ाया है कि कैसे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। चलो आइए एक इसका हम लोग क्या करते हैं और करके देखते हैं। आइए करते हैं, बहुत लाजवाब है, इसको भी कर लेते हैं। बहुत ही मस्त रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, देखिए समझिएगा।
यहां पे क्या है CH3CH, मतलब क्या है C और C, मतलब 2 कार्बन की एल्काइन दी हुई है। क्या दी हुई है? 2 कार्बन की एल्काइन दी हुई है। मजा आता है जब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं और आपके एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, आइए अभी मैं एनसीईआरटी का करा रहा हूं, मैं ये चैप्टर कल खत्म कर दूंगा और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद बाय द ट्रिक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की दोनों रिएक्शंस को मैं मर्ज कराऊंगा। मजा आ जाएगा, वहां पे सारी चीजें उंगलियों पे खेला जाएगा। जब खेल खेलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ तब और मजा आता है। आइए थोड़ा सा करते हैं इसको। चलिए, ये क्या है आपका CH और यहां पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया। अब देखो ये हमारा क्या है, ओहो हो, थोड़ा सा हम ना जल्दबाजी में यहाँ रिएक्शन किससे करवा रहे हैं वो लिखना भूल गए, H2O से करवा रहे हो। ये 2 पार्ट में टूटेगा। अच्छा कोई बात नहीं, अब यहाँ दिक्कत ये होगी कि अडेंडम किसको दें, क्योंकि दोनों तो सेम हो गए हैं। कोई बात नहीं भाई, किसी को भी दे दो, जिसको मन करे उसको दे दो, क्योंकि जब दोनों सेम ही टाइप के हैं तो प्रॉब्लम क्या है। चलो जब प्रॉब्लम नहीं बच्चा तो सिंपल सी एक बात बताऊं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। चलो मैं क्या करता हूं, इसको दे दिया OH और इसको क्या दिया मैंने H2 कर दिया। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ड्यू टू द आइसोमेरिज्म, क्या है ड्यू टू द आइसोमेरिज्म ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है, हाईली अनस्टेबल है। जब ये हाईली अनस्टेबल है तो सिंपल सी एक बात बताएं, आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर दो, इधर बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दो और ये जब आपको देखने को मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा H कहां से, अगर यहाँ पे H कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना बच्चा। चलो C डबल बॉन्ड OH ऐसे कर दो और ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड CH3। क्या मिल गया आपको, बोलो बोलो बोलो, क्या मिला यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अगर ऐसी रिएक्शन मिलेगी तो यहाँ पे एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपको एक ही साथ एक ही बैनर के नीचे करवा दी। बैनर मतलब समझते ना, कई बार आप देखते हो कि एक ही बैनर के नीचे स्पाइस यूनिवर्स की कई फिल्में बनती हैं, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन देखने को मिलेगी और अलग प्रिपरेशन को हम लोग अलग तरीके से करेंगे। सर कितने मिनट का हो गया लेक्चर? हो गया सर तकरीबन 50 मिनट का। चलिए सर कोई बात नहीं, से आप चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, लैग मार जा रहा है, थोड़ा इंटरनेट बफरिंग भी है। तो हम लोग ना इसको कल के लेक्चर में 1.5 घंटे का लेक्चर करके इस चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा इस चैप्टर खत्म कर देंगे और एक लेक्चर हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारी की सारी रिएक्शन को हम लोग कंपाइल करेंगे। किसके साथ? आपके एल्कोहल वाली रिएक्शन के साथ, ताकि आपका नजरिया बदल सके। रिएक्शन को देख के आप डरे ना, और रिएक्शन में क्या पढ़ने वाला है, किससे क्या बनने वाला है, ये सारा का सारा एक जगह रहेगा, तो मजा आने वाला।